तो दोस्तों, अब तक आपने सुना कि सुनीता का पति का रिवर अब खराब हो चुका था। अब सुनीता अपने पति के काम पर जा रही थी। तो अब तक आपने यहाँ तक सुना था दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब आगे की कहानी आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। दोस्तों, सुनीता बड़ी मुश्किल से अपने पति के काम पर जा रही थी। दोस्तों, पहले ही मैंने आपको बताया था कहानी के बीच में कि सुनीता को 5वां महीना चल रहा होता है, पर सुनीता बहुत ही मुश्किल से अपने पति के काम पर जा रही होती है, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे अब घर का खर्चा चलाना था। पर मैंने आपको पहले ही कहानी में बताया था कि सुनीता के बॉस ने उसे काम पर आने के लिए मना किया था, क्योंकि वो सुनीता की हालत से वाकिफ था। उसने उसे कह दिया था कि अब तुमको काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है सुनीता। तुम्हारा जो भी खर्चा होगा घर का वो मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम अपने पति का ख्याल रखो। और तभी से सुनीता अपने पति के बॉस को अच्छा समझने लगी थी। दोस्तों, वो अपने पति की तो बहुत ही फिक्र भी दोस्तों वो अपने पति की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करने लगी थी। पर दोस्तों, अब होने को कौन टाल सकता था। जो होना था तो वो तो होने वाला ही था, क्योंकि उसके पति ने शराब पीकर अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी थी। उसने अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रखा था। आज इसी कारण से उसे इन हालातों से गुजरना पड़ रहा था। सुनीता को क्या पता था कि आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। क्या तो बचपन से ही गरीबी में ही पली बड़ी थी। उसे लगा था शायद शादी के बाद तो भी उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। पर दोस्तों, शादी होने के बाद भी अब पति से उसे वो सुख नहीं मिल रहा था। पति से भी उसे अब वो सुख नहीं मिल रहा था जिस सुख की वो अपेक्षा उससे करने लगी थी। उसकी अपेक्षा तो तब टूट गई थी जब वो शराब पीकर रोज़ घर आने लगा था और उसे गाली गलौज भी कर दिया करता था, और उसके घर वालों के ऊपर से ही उसे गालियाँ देता था। उसे बहुत ही नीचपन वो दिखाता था। फिर भी सुनीता उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके इस व्यवहार से उसे बर्दाश्त भी करने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके परिवार वाले अब उसे संभालने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका ही गुजारा बहुत ही बड़ी मुश्किल से हो रहा था। दोस्तों, पर सुनीता ने अपने पति को कभी भी बुरा भला नहीं कहा, ना ही उससे जबान लड़ाई। फिर भी वो उसे कभी समझ ही नहीं सका। पर अब उसे समझ में आ रहा था, क्योंकि सुनीता उसकी एक माँ की तरह उसका ख्याल रख रही थी, क्योंकि वो तो पलंग पर पड़े पड़े सब देख रहा था और अपनी आंखों से आंसू भी बहा रहा था। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे इतनी अच्छी सुशील पत्नी मिली, पर वो उसने कभी भी उसकी कदर नहीं की। दोस्तों, अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था, पर अब पछतावा होकर क्या फ़ायदा था। उसने तो अपनी ज़िंदगी का नुकसान खुद अपने हाथों से ही कर लिया था। फिर भी दोस्तों, उसकी आंखों से कभी भी आंसू आ जाते तो सुनीता उसके आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहती थी, गलती तो इंसान से होती है, आप हिम्मत मत हारिए, बस आप अपनी बीमारी से लड़ते रहिए, आप एक ना एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगे। पर दोस्तों, उसे मालूम था कि उसके पास अब कम वक्त बचा हुआ है। फिर भी वो सुनीता के साथ हंस हंस खेल लिया करता था, क्योंकि उसे लगता था अगर मैं मायूसी बैठा रहा तो सुनीता के दिल को बहुत ही ठेस पहुंचेगी। दोस्तों उसके दिन दोस्तों उन दोनों के दिन तो ऐसे ही चल रहे थे। वो सुनीता के पति का बॉस उन्हें खर्चे पानी में कोई कमी नहीं कर रहा था। दोस्तों, और वो दिन आ गया जिस दिन उसकी पति की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उसे तत्काल में ही सुनीता ने अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अब उसका पति आईसीयू में भर्ती हो चुका था। सुनीता की तो धड़कनें और भी गहरी ज़्यादा तेज बढ़ रही थी। सुनीता को डर था कहीं मेरे पति का कुछ गलत ना हो जाए।
पर सुनीता अपने अंदर ही अंदर हिम्मत बांधे हुए बैठी थी। पर दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। सुनीता का पति अब इस दुनिया से जा चुका था। जैसे ही सुनीता ने इस बात को सुना तो सुनीता के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, सुनीता के दिल के ऊपर बड़ा सा पहाड़ टूटकर गिर चुका था। दोस्तों, सुनीता अब खुद को बहुत ही अकेला दोस्तों सुनीता अब खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। उसके पास उस वक्त ना ही तो फ़ोन था अपने घर वालों को फ़ोन करने के लिए। ये खबर जब सुनीता के पति के बॉस को पड़ जाती है तो तुरंत ही वहाँ पर भागते हुए अस्पताल में पहुँच जाता है। वही होता है जो सुनीता को सहारा भी देता है और उसे हौसला भी देता है। दोस्तों, अब सुनीता के पति का सब क्रियाक्रम सब कुछ हो जाता है। अब सुनीता उस घर में अकेली थी। सुनीता खिड़की के पास बैठकर रोज अपने पति को याद किया करती थी। दोस्तों, अब इस बात को 1 महीना हो चुका था। तभी सुनीता के माता पिताजी उसके घर पर आते हैं और सुनीता को समझाने लग जाते हैं। देखो, जो हुआ वो तो बदला नहीं जा सकता बेटी, पर अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करना होगा। अब कब तक तुम अपने पति का दुख लेकर बैठोगी? यादों के सहारे ज़िंदगी नहीं कटती। पिता उसे समझाने में लग गए थे। अब सुनीता भी उस दर्द से, उस गम से धीरे धीरे करके बाहर आने लगी थी। एक दिन सुनीता के पति का बॉस उसके घर पर आ जाता है और वो सुनीता से पूछने लगता है। सुनीता जब बॉस को देखती है तो उन्हें बैठने के लिए कहती है। बॉस आराम से उसके घर पर बैठ जाता है। सॉरी, बॉस बैठ जाता है तो सुनीता के आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और सुनीता जैसे तैसे अपने आंसू रोकती है और बॉस की तरफ देखने लगती है। बॉस भी उस वक्त बहुत ही नर्वस हो जाता है और सुनीता को मायूस आवाज़ में कहने लगता है, सुनीता देखो, जो हुआ वो हो चुका। अब तुम ज़्यादा परेशान मत हो। मैं चाहता हूँ कि कल से तुम तुम्हारे पति के जगह पर आ जाओ काम के लिए। अब तुम्हें काम की भी ज़रूरत है। तुम्हें अब सहारे की ज़रूरत है सुनीता। सुनीता उसकी तरफ एकटक देख ही रही थी। सुनीता को वो बॉस को देखकर एक आशा की किरण जाग उठी थी और उसके बाद सुनीता अपने पति के काम पर जाने लग जाती है। सुनीता अब अच्छे से काम कर रही थी और अच्छे से अपने आप को संभाल भी रही थी। पर दोस्तों, अब उन दोनों में ज़्यादा कुछ भी अब दोस्तों बॉस में और सुनीता में अब ज़्यादा ही बन चुकी थी। वो दोनों एक साथ ही बैठकर नाश्ता डिनर किया करते थे और दोस्तों कभी कभी तो बॉस उसे शॉपिंग के लिए भी लेकर जाया करता था। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करीब आ रहे थे। उनकी करीबी अब ज़्यादा उन दोनों की करीबी अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। दोस्तों, उस दिन सुनीता की छुट्टी थी तो सुनीता अब अच्छे से अपने घर का काम कर रही थी। सब काम निपटा कर सुनीता बाथरूम में चली जाती है और अपने अच्छे से नहा धोकर बाहर आती है और अपने दरवाजे के पास आकर अपने बालों को खुला करके बालों को पोंछ रही होती है। तभी बॉस अपनी कार लेकर वहाँ पर आ जाता है, पर सुनीता का ध्यान उनकी तरफ नहीं होता। वो कार से जैसे ही उतरता है और सामने देखता है तो सुनीता अपने गीले बालों को सुखा रही होती है। बॉस उसकी तरफ एकटक देखते ही रहता है। अब बॉस के दिल में भी सुनीता के लिए वो वाली फीलिंग जाग उठी थी। दोस्तों, जब सुनीता की नज़र बॉस के ऊपर पड़ती है तो सुनीता अपने बॉस से कहती है, सर आप बाहर से क्या देख रहे हैं, आइए अंदर आकर बातें करते हैं। तब सुनीता का ऐसा कहते ही बॉस सुनीता के घर के अंदर दाखिल हो जाता है। सुनीता बॉस को कुर्सी पर बिठाती है और तुरंत ही किचन की तरफ भागकर उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आती है। तब तक बॉस
सुनीता का ही इंतज़ार कर रहा होता है। फिर दोस्तों सुनीता बॉस के सामने बैठ जाती है तो बॉस सुनीता को एकटक देख ही रहा होता है। अब सुनीता भी बॉस की नज़र को देखकर पहचान जाती है कि बॉस अब उससे क्या चाहते हैं। फिर क्या था दोस्तों, अब सुनीता को भी उस चीज़ की ज़रूरत थी और बॉस को भी उस चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि अब सुनीता के पति को गुजरे हुए 4 महीने हो चुके थे। अब सुनीता कब तक अकेली रहती और कब तक बगैर क्रिकेट खेले, वो भी रातों की नींद उसकी हराम हो चुकी थी। तब क्या था दोस्तों, तब बॉस ने बड़ी हिम्मत के साथ सुनीता से कह ही दिया, सुनीता, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। अगर तुम समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो बहुत अच्छा होगा। तब सुनीता कहती है, मैं सब समझ चुकी हूँ बॉस, आप क्या कहना चाहते हैं। पर बॉस थोड़ा हिचकिचाता है, पर सुनीता कहती है, देखिए बॉस, अब मेरा पति भी दुनिया में नहीं रहा, मुझे भी उस चीज़ की ज़रूरत है और शायद आपको भी उस चीज़ की ज़रूरत है। क्यों ना हम दोनों आज एक हो जाए। तब क्या था दोस्तों, सुनीता अपना दरवाज़ा बंद कर देती है और अपनी जन्नत वो खुली कर देती है। फिर आगे उन दोनों का क्रिकेट खेल शुरू हो जाता है। दोस्तों बॉस और सुनीता कम से कम 4 से 5 घंटे तक क्रिकेट खेल का मजा लेते हैं। दोस्तों 4 महीने बाद सुनीता वो सब कर रही थी और उसे बहुत ही मज़ा आने लगा था और बॉस को भी मज़ा आ रहा था। बॉस अब हफ्ते में 1 या 2 बार सुनीता के साथ क्रिकेट खेलने आया जाया करता था उसके घर पर, क्योंकि अब सुनीता अकेली ही थी। ना ही सुनीता को कोई देखने वाला था और ना ही उसे कोई रोकने वाला था, क्योंकि सुनीता अब इस दुनिया में आज़ाद थी। उसे कोई भी चिंता नहीं थी और ना ही किसी का डर था। अब बॉस और वो अब आराम से उसके घर पर क्रिकेट खेल का मज़ा लेने लगे थे। दोस्तों अब सुनीता की ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। अब सुनीता अपनी ज़िंदगी में खुश थी और देखते ही देखते दोस्तों सुनीता को एक बहुत ही सुंदर लड़का हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके 5वां महीना चल रहा था, चौथा महीना उसका अब ये भी कंप्लीट हो गया था। पूरे 9 महीने के बाद अच्छे और बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म दिया। दोस्तों वो लड़का उसके पति का ही होता है। दोस्तों अब सुनीता अपने बच्चे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। अब सुनीता को किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले मेरी वीडियो आप ही देख पाएंगे। तो दोस्तों मिलूंगा किसी और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।